मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ मेहरबानो कुरैशी साहिबा, क्या आपको लगता है आप मुझे गुफ्तगू नहीं करने मेरा सवाल आप ले नहीं रही ना, आपने मुझे एक्चुअली आप मेरा सवाल ही नहीं ले रही। टू ज्वाइन हैंड्स विद मौलाना फजलुर रहमान अगेंस्ट PMLN, अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, अगेंस्ट MQM, क्या ये यू टर्न नहीं है? ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ चलने के लिए कायल करने पर कामयाब हो गई है और ये टास्क रिपोर्टेडली असद कैसर और महमूद खान अचकजई को दिया गया था और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान से 2 मुलाकातें भी हुई थी। ताहम अब ये बात सामने आई है कि मौलाना फजलुर रहमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में बाकी मानदा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो 6 ऑपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनके साथ चलने पर आमादा हो गए हैं। आज यही सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से भी किया गया तो उन्होंने कहा कि इस पर मसरफ्त हो रही है। जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टांस में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है, वहीं मौलाना फजलुर रहमान के नैरेटिव में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासी लचक है। अब से चंद रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद JUI ने उसकी तरदीद की और इसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहा और ये कहा कि ये सियाक़ो सबाक़ से हट कर चलाया गया और ये शिकवा हम तक भी पहुंचा जमीयत उलमाए इस्लाम का कि ये स्टेटमेंट नहीं था जो आपने चला दिया। वो स्टेटमेंट था क्या, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। के खात्मे की बात करता हूँ और मैं मुकम्मल आलमी सतह पर सूदी निज़ाम के अंदर जा रहा हूँ, उनकी मईशत के उसूलों के मुताबिक चलूंगा, ये इससे मेरा इख्तलाफ हो। अब इस इख्तलाफ का उन्वान अगर ये है कि यहूदी एजेंट, तो इसको गाली क्यों कहा गया? उसको संजीदगी से लेना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि मेरा एजेंडा नहीं है, या ये कि ये मेरा एजेंडा है और आपके मुफाद के लिए है। कुछ तो करना पड़ेगा ना जी। तो ये चीजें जो है इनको सियासी तौर पर हम ले रहे हैं। अगर ये लोग 12 साल पहले भी आते तब भी मेरा यही एटीट्यूड होता और अगर आज आए हैं तब भी मेरा वही। चलिए, अगर मीडिया ने ये स्टेटमेंट सियाक़ो सबाक़ से हटकर चलाया है तो बहरकैफ जमीयत उलमाए इस्लाम रिपोर्टेडली तैयार तो हो गई है मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलेगी। अब इसे मौलाना का यू टर्न कहें या तहरीक इंसाफ का यू टर्न कहें, ताहम दोनों जमातें अब एक ही सफ़ में आन खड़ी हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहरबानो कुरैशी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे बड़ा सादा सा सवाल है, 21 अप्रैल को एक बाई इलेक्शंस हुए और उसके बाद 2 रोज़ पहले एक बाई इलेक्शन मुल्तान में हुआ जिसकी कैंपेन भी आपने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है बहुत हौसला अफजा नहीं रही। क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाई इलेक्शंस में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही जैसे 8 फरवरी के इलेक्शंस में कर पाई थी? बड़ा मासूमाना सवाल है आपका। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और इसी मासूमियत से ही जवाब दूं तो देखिए, 8 फरवरी को भी तो यही हुआ। पाकिस्तान की आवाम ने तो 2/3 अक्सरियत से हमें मुंतखब किया और असेंबलीज में भेजा, मगर आपने देखा कि हमारे मैंडेट पे, आवाम के मैंडेट पे डाका डाला। इस वक्त 70 से ज़ायद मेरे ख्याल में हमारी नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, हल्के हैं जो कि ट्राइब्यूनल्स में अपील के लिए गए हुए हैं, और उसी तरह पंजाब असेंबली में भी हम ट्राइब्यूनल्स में हमने केसेस दायर किए हुए हैं। तो वो हमने किस लिए किए? क्योंकि जो 8 फरवरी को हुआ वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था, उसमें अवाम के मैंडेट पे डाका डाला, मुख्तलिफ हरबे अपनाए गए, कहीं पे वोट मुस्तरद करके, कहीं पे फॉर्म पे वोटों की अदला बदली करके PTI के वोट दूसरे के खाते में लिखती है, दूसरे के खाते PTI के में लिखती है। आपके सामने है, लोगों ने गवाहियाँ दी। जो जीत गए कुछ बाज़मीर लोग, उन्होंने खुद कह दिया कि जी हम तो नहीं जीते। जो कुछ दूसरे नंबर पे आए और तहरीक इंसाफ को तीसरे नंबर पे रखा, उन्होंने कहा कि जी तीसरे नंबर पे आने वाला तो पहले नंबर पे है, हमारे फॉर्म्स के मुताबिक थी। तो ये जो घोटाला है या ये जो डाका है, ये तो सबने डलते हुए देखा। लेकिन बाई इलेक्शंस तो बड़े कंट्रोल्ड इलेक्शंस होते हैं। देखिए 2 रोज पहले जो मुल्तान में हुआ, मैं ज़िमनन से एक सवाल कर लूं, मैं ज़िमनन से सवाल कर लूं। आपने बहुत अच्छी कैंपेन की मुल्तान में, बट मुल्तान में नताइज शायद आपकी तवक्कुआत के बरअक्स आए होंगे। गिलानी साहब से सिक्योर कर पाए। अगर आप मुझे गुफ्तगू मुकम्मल करने दीजिए सर, तो मैं उसी पे आ रही हूँ। ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को भी हुए पंजाब में, और वो भी चंद हल्के थे। और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, बिल्कुल एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जहाँ पर टेलीफोन बंद कर दिए जाते हैं, जहाँ पे ज़ाब्ता इखलाक की कोई कार्रवाई नहीं होती, निशानदेही करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर खामोश रहती है। 21 अप्रैल को जो हुआ आपने देखा, फोन्स बंद थे, डब्बे भरे गए, लोगों को रोका गया। उसके बाद अब आ जाते हैं 19 मई पे जो मुल्तान में इलेक्शन हुआ। अगर आप इसको इलेक्शन की डेफिनेशन में डाल सकते हैं, मेरी नज़र में इस मुल्क में बदकिस्मती से 2024 में कोई इंतखाबात हुए ही नहीं, यहाँ पे चुनतखाबात हो रहे हैं। और 19 मई को भी
एक फर्द को चुनतखब किया गया है, और वो किस तरह किया गया है आपके सामने मैं पेश कर देती हूँ। अब आप देखिए, स्टैट्स के साथ बात करते हैं ना, ऐसे हवा में गुफ्तगू नहीं करते। 2024 में 2 इलेक्शन हुए कुछ महीनों के फासले में, एक के अंदर 13,000 वोट मुस्तरद होता है और एक के अंदर सिर्फ 1,000 वोट मुस्तरद होता है। ये वही हल्का है जिसने 2018 में भी वोट डाला, तब सिर्फ 5,000 मुस्तरद हुए। तो आप ये कह सकते हैं कि लोग सीख रहे हैं बेहतर वोट डालना, मगर 8 फरवरी को किसी तरह वो सब भूल गए कि ये किस तरह अमल चला। तो सबसे पहले तो इस सीट पे बाय इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था, ये ट्राइब्यूनल में ही जानी चाहिए थी, क्योंकि इस सीट के हकदार नहीं थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो भी ये जानते थे। जब ट्राइब्यूनल में जाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, आप जीत जाएंगे, आप ऐसा समझते हैं? मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ मेहरबानो कुरैशी साहिबा, क्या आपको लगता है आप मुझे गुफ्तगू नहीं करने मेरा सवाल आप ले नहीं रही ना, आपने मुझे एक्चुअली आप मेरा सवाल ही नहीं ले रही। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मेरा सवाल आप सुन लीजिए कि मैं क्या आपसे पूछना क्या चाह रहा हूँ। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी स्ट्रैटेजी को किसी जगह पर रिविजिट करने की जरूरत है, या वोटर सपोर्टर ये समझते हैं कि अब तो हुकूमतें बन गई हैं, अब हमारे वोट से क्या फर्क पड़ेगा, या हमारा कैंडिडेट अगर मुंतखब होकर पार्लियामान में पहुंच जाएगा तो व्हाट डिफरेंस डज इट गोइंग टू मेक? मेरा सवाल ये है सर, आपका सवाल बजा अपनी जगह, मगर अगर आप मेरे जवाब सुन रहे हो तो शायद आप इन सवालों पे इंसिस्ट नहीं करेंगे ना। If you're listening to what I'm saying, इसमें पाकिस्तान के वोटर या तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खड़ी है। जो इलेक्शंस में हो रहा है उसमें हमारी स्ट्रैटेजी का कोई दोष नहीं है। हाँ, ये दोष जरूर है कि हमारी जमात इस वक्त पूरी रियासत के खिलाफ खड़ी है। रियासत एक तरफ है, रियासत के इदारे एक तरफ, रियासत की जो हुकूमत में जितनी जमातें वो एक तरफ, और हम तन्हा एक तरफ एक निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। शायद ये स्ट्रैटेजी हमारी, अगर आप इसको हमारी गलती कहें तो हम इसे गलती तो नहीं तस्लीम करते, हमें बड़ा फख्र है कि हम एक ऐसे निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं जिसमें इंसाफ नहीं, जो ना इंसाफ ठीक पे मबनी है, जो अच्छा, आपने एक प्रिंसिपल पोजीशन ली हुई थी अगेंस्ट पीडीएम, और जाहिर है पीडीएम के ने आपकी हुकूमत गिराई। पीडीएम के बाद पीडीएम हुकूमत उसके बाद 16 माह की बनी, और अब जो हुकूमत है उसको आप पीडीएम 2 कहते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह थे, उनको तो बहुत क्रिटिसाइज किया करते थे आप। नाउ यू हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन हैंड्स विद मौलाना फजलुर रहमान अगेंस्ट पीएमएलएन, अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, अगेंस्ट एमक्यूएम। क्या ये यू टर्न नहीं है? यू टर्न कैसे है जब मौलाना का अपना मौक़िफ़ बदल गया, मौलाना ने अपनी गलती तस्लीम कर ली, या मौलाना ने खुद अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया? बहुत बहुत शुक्रिया।